श्री कैलाश कुशवाहा जी। प्रश्न क्रमांक माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 1231। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी उत्तर सदन के पटल पर रखें। कैलाश कुशवाहा जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शिवपुरी जिले में एवं भोपाल जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में लगाए गए वाहनों के संबंध में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायतें सामने पत्रों द्वारा एवं नागरिकों द्वारा की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2016 से 24 तक भोपाल जिले में 48 प्रोग्राम एवं शिवपुरी जिले में 7 कार्यक्रम बताए हुए हैं। भोपाल में 8,528 व शिवपुरी में 930 बसों का लगाया जाना बताया है। वाहनों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। कई मोटरसाइकिल और लूना के पेमेंट लिए गए हैं। मोटरसाइकिल और लूना के पेमेंट बताकर बसों का पेमेंट लिया गया है। हम पे सबूत है, बगैर सबूत के कोई बात नहीं हो रही। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्जी भुगतान, फर्जी रजिस्ट्रेशनों पर डालकर भुगतान लिया गया है। इसी प्रकार में कोरोना काल में भी यह ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो शासकीय आयोजन होते हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के हों या माननीय मुख्यमंत्री जी के हों, इसमें एक व्यवस्था काम करती है। आयोजनों में जो वाहन उपयोग किए जाते हैं उनका अधिग्रहण स्थानीय कलेक्टर के द्वारा किया जाता है और वाहनों का सूचीबद्ध करना, उनको एकत्रित करके सरकार को उपलब्ध कराना जिला प्रशासन को या परिवहन विभाग करता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 16 से 24 के बीच में 48 कार्यक्रम भोपाल में और 7 शिवपुरी में हुए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बात सही है कि उन्होंने कहा कि बसों की संख्या 8,528 और शिवपुरी में 930 है। कार्यक्रमों में जो खर्च किया गया है 44 करोड़ 99 लाख रुपए भोपाल में और शिवपुरी में 5 करोड़ 2 लाख। और अधिकृत वाहनों को जो भुगतान किया गया है वो भी बहुत पारदर्शी तरीके से किया गया है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है। उसमें परिवहन विभाग या किसी तरह की आरटीओ का इन्वॉल्वमेंट इसके भुगतान में नहीं रहता। जो वाहनों को भुगतान किया गया वो भी भोपाल जिले में 7 करोड़ 12 लाख है और शिवपुरी में 1 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि वहां पर भुगतान की गई। और आपने कोविड काल का जो उल्लेख किया है, ये सही है कि उस दौर में भी भोपाल में 418 वाहन लगे, शिवपुरी में 186 और जो भुगतान किया गया वो आपको सदन के पटल पर वो रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी सदस्य कह रहे हैं कि ये इसका जो भुगतान हुआ है इसके डिटेल्स तो स्थानीय कलेक्टर वहाँ पर इनको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है भोपाल में लगभग 100 से अधिक ट्रेवल्स के लोग हैं, मतलब जिनकी सूची हम हमारी सदस्य को उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी तरह शिवपुरी जिले में भी 30 से 35 लोग हैं जिनको भुगतान किया गया है। तो किसी एक व्यक्ति को इसमें कहीं मोबिलाइज करने का इस तरह से कोई इंटेंशन नहीं है। जो भुगतान किया गया है वो लगभग 100 से अधिक लोगों के खाते में भुगतान किया गया है, जो इस बात को इंगित करता है कि जो इसमें लगभग आप जो वाहन हमारे लगभग 9,000 के आसपास वाहन आप इसमें जो हमने बताया है कि अधिकृत किए गए हैं, जिनका उन आयोजनों में इस्तेमाल किया गया है। तो सैकड़ों लोगों को अलग अलग तरह से स्थानीय प्रशासन ने भुगतान किया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इस तरह की कोई वित्तीय अनियमितता या कोई छोटे वाहन मैजिक या बाइक या स्कूटी इस तरह का कोई भुगतान किया गया, मुझे लगता है ये प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता। अगर सदस्य कोई ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराएंगे मुझे लगता है वो जांच का विषय हो सकता है। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, पहली बात तो आप जवाब देने में घबरा रहे हैं, पता नहीं है ऐसा क्यों। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी कि हम कह रहे हैं, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। अब प्रशासन आपका बेटा है कि हमारा बेटा है, ये आप ही जानते हैं कि वो किससे मिलने कब आता है। तो मेरा कहना यह है कि सब कुछ
जनता के पैसे से ही करेंगे क्या? सरकार के पैसे से ही करेंगे, अपना पेट भरेंगे? मैं कहना चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी, परिवहन आयुक्त कार्यकाल ने 2 सदस्य समिति गठित करने के संबंध में पत्र क्यों लिखा? 2 सदस्य समिति गठन की जांच के संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त के सक्षम पत्र तत्कालीन आईटी भोपाल संजय तिवारी जी ने किस आधार पर पेश किया एवं जांच चल रही है एवं मुख्य सूचना आयुक्त ने भी माना है कि जांच प्रचलन में है। बस अधिकरण घोटाले के संबंध में अगर जांच नहीं चल रही तो फिर परिवहन मंत्रालय परिवहन आयुक्त कार्यालय में मध्य जांच के संबंध में पत्राचार क्यों हुआ? अगर जांच नहीं चल रही तो परिवहन आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के मध्य जांच में संबंध में पत्राचार क्या हुआ? सूचना आयुक्त के यहाँ भी पत्राचार हुआ है। परिवहन विभाग ने इस प्रश्न में संबंध में मेरे प्रश्न को गलत जवाब दिया एवं सदन को गुमराह किया, क्योंकि परिवहन विभाग बस अधिकरण घोटाले में दोषी अधिकारियों को बचाना चाहता है। हमारे पास पूरे साक्ष्य मौजूद हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं संपूर्ण प्रकरण में एसआईटी जांच करवाना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, कैलाश जी प्रश्न आ गया, बस प्रश्न आ गया। एक बात और है माननीय अध्यक्ष जी, भाषण करोगे तो प्रश्न घूम जाएगा। अब एक बात और है, अब है गरीब जनता का सवाल। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे सरकार भाजपा सरकार ये कहती है कि हम युवाओं के बच्चों के लाइसेंस मुफ्त में बना रहे हैं, लेकिन हर शिवपुरी जिले के अलावा पूरे प्रदेश में परिवहन आरटीओ ऑफिस के आसपास सब दलाल घूम रहे हैं, 5-5 हजार रुपए में लाइसेंस बना रहे हैं। आप बताओ ऐसा क्यों? और हमारा मजदूर भाई, किसान भाई मजदूरी कर एक सपना देखता है कि मेरे घर में एक मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन हो, मेरे घर में एक कार हो, कर्जा कर फाइनेंस कराकर वो गाड़ी लेता है 2 पहिया का या 4 पहिए का। बेचारा मजदूरी कर मेहनत कर किस्त भरता है, पूरी किस्त जमा हो जाती है। कैलाश जी आ गया, काफी आ गया। लेकिन फाइनेंस कटाने के टाइम 15 से 20 हजार रुपए मांगा जाता है और मोटरसाइकिल 5-5 हजार मांगा जाता है। ऐसा क्यों? मैं जवाब चाहता हूं मंत्री जी से। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, और एसआईटी का गठन भी करें। सदस्य महोदय ने एक प्रश्न में अनेक चीजें जोड़ने का काम किया। मूल प्रश्न इनका था कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आयोजनों में क्या खर्च हुआ, कैसे भुगतान हुआ। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके माध्यम सदस्य को बताना चाहता हूं कि शासकीय आयोजनों में वाहनों का अधिग्रहण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। कलेक्टर के आदेश पर परिवहन विभाग आयोजन करने वाले विभाग को वाहन उपलब्ध कराता है और आयोजन करने वाला विभाग जो है उसका भुगतान करता है। परिवहन विभाग की इसमें कहीं कोई संलिप्तता नहीं रहती जो पेमेंट आदि के भुगतान में। इसलिए मुझे लगता है कि आपके जो प्रश्न है उसका जवाब स्वयं आपके सामने आ गया। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष हरिबाबू राय जी, कैलाश जी काफी हो गया, कैलाश जी काफी हो गया। बस ये जांच होना चाहिए, नहीं हुई तो मैं यही धरना दूंगा। इंजीनियर हरिबाबू राय जी।